जय हिंद, जय श्री राम। तो हमारी ज्योग्राफी की ये सीरीज चल रही जिसमें क्लास 6, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th तक की पूरी एनसीईआरटी हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो आज हमारा क्लास 7 से स्टार्ट हो गया है। हमने क्लास 6 की कंप्लीट कर दी है, क्लास 8 की कर दी है, क्लास 9 की। अब आज क्लास 7, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी सर क्लास 7 की, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की, जिसमें से कि हम आपको बता दें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये पूरा है आपका इन्वायरमेंट, पहला चैप्टर, टोटल 10 चैप्टर है। इसमें सबसे पहला आपका इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा क्या, दूसरा चैप्टर इनसाइड ऑफ अर्थ, तीसरा आपका अवर चेंजिंग अर्थ, चौथा एयर, पांचवा वाटर, 6 नंबर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, 7th नंबर में ह्यूमन इन्वायरमेंट, फिर आपका 9th और 10th। इस तरह से पूरे 10 के 10 चैप्टर हमारा रहेंगे। क्या सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 का। ये पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है, तो आप लोग नोट कॉपी और पेन लेके बैठिएगा। सबसे पहला चैप्टर का नाम है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट यानी क्या समझते हैं, या फिर इन्वायरमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, पर्यावरण। तो पर्यावरण की उत्पत्ति कैसे हुई है देख सकते हैं। इन्वायरमेंट जो वर्ड है आपका फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब है इन्वायरनर्स। इसका मतलब क्या होता है, नेबरहुड। पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द से एनवायरन या फिर एनवायरनेर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। ठीक, हाँ। हमारी प्रकृति के चारों ओर का आवरण ही पर्यावरण कहलाता है। जो हमारे द कवर अराउंड आवर नेचर इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। जो प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। किसका मिश्रण है आपका, विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द नेचुरल एंड द ह्यूमन मेड फिनोमिना, वो क्या कहलाएगा आपका, इन्वायरमेंट। फिर प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जैविक और अजैविक दोनों परिस्थितियां सम्मिलित होती है। जैसे आपको बता दें कि एक आपका होता है बायोटिक, एक होता है आपका एबायोटिक। द नेचुरल एनवायरनमेंट रिफर्स टू द बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशंस एक्सिस्टेंस। ठीक, फिर आपको बता दें कि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाओं सम्मिलित हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील्स द एक्टिविटी, क्रिएशंस एंड इंटरेक्शंस अमंग ह्यूमन बीइंग्स। इसमें से सबसे पहले होता है आपका जीवीय, जिसे हम बायोटिक कहते हैं, अजीवीय जिसे हम अबायोटिक कहते हैं। तो बायोटिक क्या होता है, द वर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो हमारे वर्ल्ड होते हैं, जो हमारे दुनिया में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, सजीव प्राणियों का जो संसार होता है वो क्या कहलाता है आपका, बायोटिक कहलाता है, जिसमें आपका प्लांट एंड एनिमल्स पाए जाते हैं। अबायोटिक में क्या आता है, द वर्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स जस्ट लाइक लैंड। ठीक है, अबायोटिक क्या है, जिसमें नॉन लिविंग पाए जाते हैं वो अबायोटिक होता है, जो जिसमें लिविंग पाए जाते हैं वो आपकी बायोटिक। जैसे कि लिविंग थिंग्स में आपके प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, नॉन लिविंग्स में टेबल, चेयर्स, लैंड, ये सब क्या है आपके नॉन लिविंग थिंग्स है। देखते हैं अगला क्या है आपका, कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। ये डायरेक्ट आपके क्वेश्चन बनता है, कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट क्या होता है, ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट में देखते हैं ये पर्यावरण के घटक कैसे हैं, कौन कौन से मैन हैं। सबसे पहले आपका आता है एक जो कुछ ह्यूमन द्वारा बनाया जाता है, ह्यूमन मेड। एक आपका नेचुरल जो प्राकृतिक द्वारा मिलता है, और एक आपका जो ह्यूमन खुद एक संसार कंपोनेंट्स। ठीक, तो सबसे पहले नेचुरल में देखेंगे तो एयर है आपका एटमॉस्फेयर में, जो हमारे चारों तरफ वातावरण में एयर पाई जाती है पूरे एटमॉस्फेयर में। फिर दूसरा आपका आता है वाटर। जो वाटर होता है, वाटर के जल ही जीवन है, ठीक है। ये भी क्या है आपका, इसका हमेशा ये जो नाम है एटमॉस्फेयर यानी जो एयर के उसमें होगा, हाइड्रोस्फीयर जहां पास आप वाटर पाए जाएंगे, लैंड में आपका लिथोस्फीयर मतलब लैंड भूमि में जहां पास हम रहते हैं, फिर आपकी लिविंग थिंग्स आपकी बायोस्फीयर। ये डायरेक्ट आपके पूछता है कि हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, लिथोस्फीयर क्या होता है, और आपका हाइड्रोस्फीयर क्या होता है। ये हमने क्लास 6 में आपको बता दिया, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट आता है ह्यूमन। ह्यूमन में कंपोनेंट आपका एक इंडिविजुअल हो सकता है, कि एक अकेला हो सकता है, उसकी फैमिली हो सकती है, कम्युनिटी हो सकती है, रिलीजन में कौन से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है, एजुकेशन क्या दी जा रही है आपको, इसकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, ये सब क्या है आपकी कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं ह्यूमन के। फिर अब तक ह्यूमन ने क्या क्या बनाया है आपके देखते हैं, इंडस्ट्रीज बनाई है, मोन्यूमेंट्स बनाया है, रोड बनाई है, ब्रिजेस बनाई हैं, पार्क्स बनाए हैं, बिल्डिंग्स बनाई है, कौन बनाता है आपका, ह्यूमन बनाता है। जिससे आपने रिसोर्सेज पढ़ा होगा चैप्टर 8, क्लास 8 में जब जाएंगे तो आपको रिसोर्सेज पहला चैप्टर ही मिलेगा ज्योग्राफी का। उसमें से एक
आता है ह्यूमन नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, इसमें अगली कर देखते हैं कि क्या है लिथोस्फीयर किसे कहते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। ये चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है, यह मिट्टी की पतली परतों से ढका होता है। लिथोस्फीयर किसे कहते हैं? लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर ऑफ अर्थ। इट इज मेड ऑफ रॉक मिनरल्स एंड कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ सॉइल। ठीक, लैंडफॉर्म आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट एंड आल्सो ऑन द ओशियंस। यह स्थल आकृतियों महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। वो क्या कहलाता है आपका? लिथोस्फीयर। स्थल मंडल, ये लिथोस्फीयर की डेफिनेशन देख लीजिए। लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर, ह्यूमन सेटलमेंट्स। इट इज आल्सो द सोर्सेज ऑफ मिनरल वेल्थ। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत कहलाता है। कौन सा आपका? लिथोस्फीयर। फिर आपका आता है हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल। हाइड्रो से जहां पास आपको पानी मिलेगा। तो पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहते हैं। वाटर कवर्स वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया आल्सो कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर। जैसे आपको पता है पृथ्वी में 71% आपका क्या है? जल है। जैसे कि मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है पूरी, ठीक, इसमें से 1/3 ये वाला पूरा पार्ट क्या है आपका? 71% आपका क्या है? वाटर। और ये 29% आपका क्या है? लैंड। लैंड और ये वाटर। क्या? हाँ, 29% आपका क्या है? लैंड। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट वाटर इन ऑल फॉर्म। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक कहाँ पाया जाता है? आपका ओशन। जैसे आपको पता हो गया हमारी कितने ओशन है? 5 महासागर। पैसिफिक ओशन, पैसा से याद करने के लिए, PIS। पी से पैसिफिक, ए से अटलांटिक, आई से इंडियन, एस से सदर्न और ए से आर्टिक। ठीक है, इस तरह से 5 ओशन है अपने। इन सब में 5 ओशन में 97% से ज्यादा पाया जाता है। 2% आपके ग्लेशियर में पाया जाता है और 1% सिर्फ मात्र आपके पीने योग्य पानी पाया जाता है। ठीक है, फिर आता है आपका एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं? गैसों की वह परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घिरे हुए हैं, वह वायुमंडल कहा जाता है। द गैसियस लेयर दैट सराउंडिंग द अर्थ इज नोन एज द एटमॉस्फेयर। ऐसी जो हमारा पृथ्वी है उसके जो चारों तरफ गैसेस के लेयर पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, जैसे आपको बता दूं नाइट्रोजन की मात्रा आपकी कितनी पूरे अर्थ में? 78%। ठीक, ऑक्सीजन कितनी है आपकी? 21% है। बाकी अन्य गैसेस आपकी कितनी है? 1% के अंदर आती है। ठीक है, हाँ, वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ? उसकी हाइट क्या है? 1600 किलोमीटर। मतलब ये पृथ्वी से लेके ऊपर ऊंचाई देखेंगे तो 1600 किलोमीटर तक का है आपका एटमॉस्फेयर। ठीक, एटमॉस्फेयर 5 पार्ट्स में आपके डिवाइडेड है। कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज के आधार पर दिस लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस आज कॉल्ड द ट्रोपोस्फेयर। जो आपका सबसे पहला लेयर है वो ट्रोपोस्फेयर कहलाता है। फिर उसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो स्ट्रेटोस्फेयर कहलाएगा। फिर उसके ऊपर जाएंगे तो आपका बीच वाला मेसोस्फेयर कहलाएगा। फिर आपका थर्मोस्फेयर कहलाएगा। फिर सबसे ऊपर वाला एक्सोस्फेयर कहलाएगा। ठीक है, TSM PE। क्या याद करने का यही तरीका। ये देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापमान कहा जाता है। द कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज इंपॉर्टेंट constituent air, but increase of the amount of CO2 leads increases the global temperature, that term as the global warming। इसी वजह से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग का मेन कारण यही है। ये देख सकते हैं, ये नाइट्रोजन की मात्रा आप देख सकते हैं कितने परसेंटेज है? 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। 20.9 लगभग 21% जिसे हम कहते हैं अप्रोक्सीमेटली आपकी ऑक्सीजन। फिर ऑर्गन, अदर गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% आपके पूरे अर्थ में पाए। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इसी वजह से क्या हो रहा है? ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है हमारे पृथ्वी का। ग्लेशियर जो है पिघलते जा रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है।
ये देखिए एटमॉस्फेयर के जो आपके 5 लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर के, ये डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन। सबसे पहले आपका आता है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, जिसे हम क्षोभ मंडल, सबताप मंडल, मध्य मंडल, आयान मंडल और बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं बायोस्फीयर क्या होता है। बायोस्फीयर एक सीमित क्षेत्र जहां स्थल, जल एवं वायु एक साथ मिलते हैं, वो क्या होता है, जीव मंडल कहलाता है। द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर। वो क्या कहलाता है, जहां पास हम देखते हैं, ये क्लास 6 में भी डिफिनीशन पूछी गई थी, क्लास 8 में भी है। तो द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर और एयर। यहाँ जीवों की बहुत ही प्रजातियां हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों एवं बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। देयर आर सेवरल स्पीशीज ऑर्गेनिज्म दैट वेरी इन साइज ऑफ द माइक्रोब्स, बैक्टीरिया और यूज मैमल्स। ये देख सकते हैं जलमंडल, एक ही डायग्राम में आपके पृथ्वी, ये जलमंडल यानी यहाँ पर आप समुद्र वगैरह देख सकते हैं, यहाँ जैव मंडल जहाँ पर सब रहते हैं, ये आपका स्थल मंडल जहाँ रोड वगैरह है, ये आपका वायु। ठीक है, फिर क्या होता है, इकोसिस्टम क्या कहलाता है। इकोसिस्टम, इट इज द सिस्टम फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of the energy and material। परितंत्र, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध है। ठीक है, और आपको बता दें वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आपके कब मनाया जाता है, हर वर्ष आपके 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। इस तरह से आपका चैप्टर 1 फिनिश होता है क्लास 7 का। अब इसके बाद चैप्टर 2, चैप्टर 3, इस तरह टोटल 10 चैप्टर आपके 5-6 दिन में पूरे के पूरे ये कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद क्लास 9 की भी हमारी चल रही है, वो भी कंप्लीट कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।